नमस्कार दोस्तों, बिहार चुनाव के साथ साथ मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक बड़ा सर्वे निकलकर सामने आया है। जी हां, आपको बता दें, इस सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, बिहार में 28 अक्टूबर से 243 सीटों पर पहले चरण का मतदान होना है और 3 नवम्बर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी और 3 नवम्बर को ही मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होंगे। आपको बता दें, इस उपचुनाव को लेकर जहां एक तरफ शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरे दमखम से चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतरे हैं, वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ सहित कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मैदान में उतरे हैं। जी आपको बता दें, मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर एक बड़ा सर्वे निकलकर सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, इस सर्वे में क्या है आपको पूरी जानकारियां देंगे। वहीं बिहार से भी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जी आपको बता दें, सरकार बनने के बाद बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेल हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, एक बड़े नेता का यह बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे खबर विस्तार से, लेकिन इससे पहले आपको क्या लगता है, मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को जीतकर क्या कांग्रेस सत्ता में वापसी कर पाएगी या फिर क्या सत्ता पर बैठी भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीतकर मध्य प्रदेश में राज करेगी? वहीं इसी के साथ ही आपको क्या लगता है, बिहार चुनाव में इस बार किसकी जीत होगी, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, बिहार चुनाव के साथ साथ मध्य प्रदेश चुनाव का भी सियासी पारा चरम पर है। जी आपको बता दें, मध्य प्रदेश में होने वाले 28 विधानसभा सीटों को लेकर एक बड़ा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, इस सर्वे में क्या है उससे पहले आपको बता दें, एक बड़े नेता ने बड़ा बयान दिया है। बोला है कि चुनाव के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सलाखों के पीछे यानी जेल में होंगे। जी आपको बता दें, बिहार में प्रचार अभियान के बीच राजनीतिक दलों में चुनावी वाक युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका है, जहां एक तरफ सभी पार्टियां चुनाव जीतने को लेकर चुनावी मैदान में पूरा दमखम दिखा रही हैं। वहीं इसी बीच एनडीए से अलग हुए लोजपा यानी चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। जी हाँ दोस्तों, बयान देते हुए कहा है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार सलाखों के पीछे होंगे। जी आपको बता दें, बक्सर जिले के डुमरांव में रैली के दौरान चिराग पासवान ने कहा है कि हमारी सरकार बनी तो नीतीश कुमार सलाखों के पीछे होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि हमारी सरकार बनते ही सरकारी योजना 7 निश्चित में हुए घोटाले की जांच होगी। घोटाला चाहे अधिकारियों ने किया हो या फिर स्वयं मुख्यमंत्री ने किया हो, उन सबको सीधे जेल भेजा जाएगा। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा चलाई गई 7 निश्चय योजना जिसमें काफी भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें जन प्रतिनिधि यानी बड़े बड़े नेता से लेकर बड़े बड़े अफसर तक सभी मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें यहाँ की जनता चुनाव जिताती है और उनकी सरकार बनती है तो नीतीश सरकार की सारी योजनाओं को जांच कराकर सभी दोषी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि सहित मुख्यमंत्री को जेल भेजने का काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ही आपको बता दें, मध्य प्रदेश में भी 3 नवंबर को 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इस उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां पूरे जोर शोर से अपने चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। अब इस चुनाव को लेकर कई तरह के ओपिनियन पोल सर्वे भी सामने आ रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी यानी सत्ता में बैठी शिवराज सरकार को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये जो सर्वे निकलकर सामने आया है, इस सर्वे में पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कुल कितनी सीटें मिलेंगी, जिसमें ऑप्शन के तौर पर 0 सीट, 1 से 2 सीट, 2 से 4 सीट और 5 सीट शामिल किया गया है। जी हाँ, इस सर्वे के मुताबिक 0 सीट पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। 0 सीट मिलने के बाद पर 57.6% लोगों ने अपनी वोटिंग की है, यानी कि 57.6% लोग मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में एक भी सीट नहीं मिलेगी। वहीं 1 से 2 सीट मिलने पर 21% लोगों ने वोटिंग की है और 2 से 4 सीट मिल सकती है पर 7.9% लोगों ने वोटिंग की है। 5 सीट मिल सकती है पर 13.5% लोगों ने अपनी वोटिंग की है। आपको बता दें, इस वोटिंग प्रक्रिया में 13,846 लोगों ने भाग लिया था, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में 0 सीटें दी है, यानी 57.6% लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को होने वाले उपचुनाव में एक भी सीट नहीं मिलेगी। जी दोस्तों, आपको बता दें, यह सर्वे ऑनलाइन कराया गया है। वहीं दूसरी तरफ सीटों के लिहाज से जो सर्वे निकलकर सामने आया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है, वहीं कांग्रेस के खाते में 27 सीटें जा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, इस सर्वे को मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट करते हुए लिखा है कि ताजा सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 28 में से 27 सीटों पर बड़े अंतर से हार रही है, केवल 1 सीट पर कांटे की टक्कर है। वहीं आपको बता दें,
पहला सर्वे भी मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया था, जिसमें 57.6% लोग मानते हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट मिलेगी। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि मध्य प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कुल कितनी सीटें मिलेंगी, जिसमें 0 सीट पर 57.6% लोग मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट मिलेगी। हालांकि कांग्रेस ने ये सर्वे किस आधार पर कराया है, इस बात की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ये उपचुनाव हार रही है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी आपको बता दें, बिहार में सीएम नीतीश कुमार से लोग क्यों नाराज हैं, इसका क्या कारण है? इस नाराजगी को लेकर कई बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं। जी आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव में अब एनडीए के नेता भी मानने लगे हैं कि विरोधी उनके समर्थक वोटरों में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामकाज को लेकर अच्छी खासी नाराजगी है, जिसका फायदा विपक्ष को प्रचार में मिल रहा है। ऐसे में जानते हैं कि आखिर क्या नीतीश से लोगों में नाराजगी के मुख्य कारण है। जी आपको बता दें, लोगों में सबसे ज्यादा नाराजगी का कारण नीतीश कुमार की शराबबंदी है। लोगों की शिकायत है कि इससे एक समानांतर व्यवस्था कायम हुई है और गांव-गांव में अवैध शराब की जो व्यवस्था कायम हुई है उससे उन्हें परेशानी है। वहीं दूसरा मामला भी शराबबंदी से ही जुड़ा है। नीतीश सरकार का आपराधियों के प्रति ट्रैक रिकॉर्ड, पहले उनकी छवि एक ऐसे मुख्यमंत्री की थी जो अपराध करने वालों को सजा दिलाती थी, और अब पुलिस और शराब माफिया के हर स्तर पर नेक्सस के कारण उनके सरकार का इकबाल कम हुआ है। कहीं भी लोग विधि व्यवस्था की बात नहीं करते, बल्कि आपको उदाहरण देंगे कि थाने के अधिकारी और अपराधी कैसे इस शराबबंदी के बाद करोड़पति बन गए हैं। वहीं नीतीश कुमार से लोगों की सबसे अधिक शिकायत भ्रष्टाचार और घूसखोरी को लेकर भी है। उनके कट्टर समर्थक भी मानते हैं कि कोई एक ऐसा दफ्तर नहीं है जहां आपका काम बिना पैसे के अधिकारी कर दे। हालांकि ऐसा मामला लगभग हर राज्यों में देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए के नेताओं, खासकर जनता दल यानी जेडीयू के नेताओं का कहना है कि नीतीश अपने अधिकारियों के खिलाफ कुछ नहीं सुनते, जिससे उनको फीडबैक देना भी बेकार है। वो दरअसल अधिकारियों के मुख्यमंत्री हैं और अधिकारी उन्हें हर बात में घुमाते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप जमीन पर उपलब्धियों की चर्चा करेंगे तो लोग हर घर नल का जल योजना को दिखाते हैं और कहते हैं कि इसमें नीतीश कुमार की जीत को पूरा करने का जिम्मा वार्ड सदस्यों को दिया गया है। इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ, जिसके कारण हर जगह घटिया काम हुआ। इस कारण से भी नीतीश कुमार की छवि और भी धूमिल हुई है। अगले कारण की बात करें तो नीतीश कुमार के बारे में उनके समर्थक भी मानते हैं कि अब वो किसी की नहीं सुनते, जनता से संवाद या फीडबैक नहीं लेते। वो एक तरफा संवाद करते हैं जहां अधिकारी उनके सब कुछ अच्छा दिखाते हैं जो देखना चाहते हैं और सभी एक दूसरे की पीठ थपथपा लेते हैं। लोग बार बार उनकी जनता दरबार की चर्चा करते हैं कि कैसे लोग सप्ताह में एक दिन अपनी शिकायत लेकर सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंच जाते थे और सीएम भी अपने हाथों से लोगों की फरियाद लेते थे। लेकिन अब उनकी छवि एक आधिकारिक मुख्यमंत्री के रूप में बन चुकी है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की छवि सबसे ज्यादा खराब कोरोना काल के बाद भी हुई है। भले सरकार दावा कर रही है कि लोगों का ख्याल रखा गया, 1 करोड़ से अधिक लोगों को राशन बांटा गया और बाहर फंसे 20 लाख लोगों के खाते में 1,000 रुपए ट्रांसफर किए गए, लेकिन तब भी कुछ लोगों का मानना है कि सुविधा प्रधानमंत्री द्वारा दी गई। जनता इन सभी पैसों का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देती है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो राज्य में 15 साल के शासन के बावजूद बताया जा रहा है कि वहां पर कोई नया उद्योग धंधा का यानी उद्योग धंधा भी नहीं लगा है। यह बात भी लोगों को खल रही है। लोगों का कहना है कि उनका एक बयान कि हम समुद्र के नजदीक नहीं है, इसलिए यहाँ कारोबारी उद्योग नहीं लगाना चाहते हैं। एक बहाना है, क्योंकि यही नीतीश कुमार जो कहते थे कि अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो यहाँ पर कई उद्योग लगेंगे। उनका कहना है कि अगर नीतीश के तर्कों को माने तो उत्तराखंड में या हिमाचल में एक भी उद्योग नहीं होने चाहिए थे, लेकिन वहाँ तो बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे लगे हुए हैं। लोगों का कहना है कि अब वो समाधान की बजाय बहानेबाजी कर निकल जाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो कारण है, लोगों में खासकर नीतीश कुमार के प्रति जो छवि बनी हुई है कि अब वो देश के उन मुख्यमंत्रियों में से एक है जो चाहकर भी केंद्र से या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी कोई मांग नहीं मनवा सकते हैं। आप कहीं भी जाएंगे तो लोग एक ही उदाहरण देते हैं कि जब नीतीश जी पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं बनवा सकते हैं तो उनसे अब क्या उम्मीद रखें। इससे तो अच्छा होता कि कोई भाजपा का ही मुख्यमंत्री होता। हालांकि खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी यानी भारतीय जनता पार्टी के वोटर भी नीतीश कुमार से नाराज हैं। यानी नीतीश कुमार
कुमार के प्रत्याशियों को जो भाजपा वोटर वोट देते थे वो भी अब मानते हैं कि उन्हें जेडीयू को वोट न देकर सीधे भाजपा को ही देना चाहिए। यानी कि कहीं न कहीं देखा जाए तो नीतीश कुमार की छवि और लोकप्रियता लोगों में काफी कम हुई है, जिसका फायदा कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के विपक्षी दलों को मिलने की संभावना भी बताई जा रही है। हालांकि चुनाव शुरू होने में 3-4 दिन ही बचे हुए हैं। यानी 28 अक्टूबर को पहले चरण की वोटिंग होगी और 3 नवंबर को दूसरे चरण की और 7 नवंबर को आखिरी यानी तीसरे चरण की वोटिंग होगी और 10 नवंबर को तीनों चरणों के वोटों की गिनती होगी। इसके बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा कि बिहार में इस बार कौन जीतेगा और किसकी सरकार बनेगी। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है बिहार में इस बार कौन जीतेगा? इस बार किसको कितनी सीटें मिलेंगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।